लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विधुवीरेश्वर शर्मा और बस कुछ ही दिनों में आप आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाने वाले हैं। एंड आई होप रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी आपने बहुत शानदार तरीके से की है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और एग्जाम के लिए 110% आप लोग तैयार हैं। तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, ताकि मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा टॉपिक आपसे छूट गया है तो आप उसको बचे हुए दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, है ना। 2023 5 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था। चारों शिफ्ट का हम बहुत डिटेल में रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, है ना। तो चलिए बात करते हैं भाई आपका शिफ्ट 1 जो आपका हुआ था 5 अगस्त को। अब यहां पर आप रीजनिंग की अगर बात करें, देखो भाई सिंपल सी बात है, आरआरबी पीओ है और पीओ का जो पेपर है उसका हमेशा एक पैटर्न रहा है कि एक पजल आपकी ऐसी आती है जो आपको थोड़ा सा परेशान करती है और एक मिसलेनियस ऐसा आता है जिसमें आप फंस सकते हो इन द सेंस, या तो आप गलत पढ़ के गलत आंसर मार्क करके आ जाओ या फिर बहुत ज्यादा समय लगा कर सही आंसर मार्क कर। तो पीओ का हमेशा हमने ये पैटर्न देखा है, पिछले 3-4 साल का आप एनालिसिस उठाकर देख सकते हैं, है ना। तो बात करें शिफ्ट 1 की, तो यहां पर हम देख सकते हैं ईयर बेस्ड पजल आया था, बॉक्स बेस्ड पजल के 5 सवाल, अनसर्टेन नंबर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया था और देखो भाई फ्लोर बेस आपका क्वेश्चन था वेरिएबल। तो ये आपकी पजल ऐसी थी जो आपको फंसा सकती है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको स्टार्टिंग से भी बताता आ रहा हूं, ऐसे एग्जाम जहां पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकालने होते हैं, वहां पर कभी भी आप पजल से शुरुआत मत करना। मान लो आपने पजल से शुरुआत की, पहली पजल आपको ये देखने को मिल गया, आपने सोचा फ्लोर बेस है, हम तो कर लेंगे, बाय चांस इसमें फंस गए तो क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और पूरे पेपर का मोमेंटम बिगड़ जाएगा। इससे आपके अटेम्प्ट जो है अच्छे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मेक श्योर करें आप सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट को पिक करना, ताकि आप मेजॉरिटी मार्क्स 8 से 10 मिनट में लेकर आ पाए और रिमेनिंग टाइम में आप सारी की सारी पजल पिक कर लें। अब जब आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके पास 1.5-2 मिनट बच रहे हैं, तब आपको ऐसे वेरिएबल बेस्ड पजल को पिक करना। अगर आप सॉल्व कर पाए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए तो सिर्फ 5 ही मार्क्स तो कटेंगे, रिमेनिंग 35 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही चुके हो। ठीक बात है ना। तो फ्लोर प्लस वेरिएबल फंसाने वाली पजल, फिर आपके पास सर्कुलर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कुल मिला के हमने शिफ्ट 1 में 5 पजल देखी थी, है ना। और इन 5 पजल का अगर हम हिसाब लगाएं तो 23 मार्क्स आपके पजल के हो गए, है ना। और टोटल पेपर आपका 40 का है, तो रिमेनिंग मार्क्स आपके जो निकल के आने वाले हैं वो आपके निकल के आएंगे मिसलेनियस के। मिसलेनियस की बात करें तो इनइक्वालिटी था, बहुत ही आसान आप कर सकते हो। सिलोगिज्म बहुत ही आसान, डायरेक्शन बहुत ही आसान, है ना। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 5 सवाल थे, कितना बढ़िया है भाई। 1 मिनट का समय लगाओ, सारे के सारे कोड फाइंड आउट करो, 5 मार्क्स कमा लो, है ना। उसके बाद आपका ऑड वन आउट था और एक डिजिट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपके पास ये 4 और 5 9 6 15 और 2, हाँ, कुल मिला के आपके पास यहां पर 17 क्वेश्चन निकल के आ गए, है ना। अब ये जो 17 क्वेश्चन है, इनको आप जितना जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा आपको पजल करने का टाइम मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका शिफ्ट 1 का पैटर्न था और ये पजल आपकी थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी, है ना। और मिसलेनियस में आपका ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमें देखने को नहीं मिला था, है ना। बात करें आपके शिफ्ट सेकंड के एनालिसिस की, तो यहां आपके पास जो कॉम्प्लिकेटेड पजल आई थी वो ये रही, जो आपकी वेरिएबल फेसिंग वाली पजल होती है। यहां पर हम कहीं ना कहीं फंसते हैं और कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा ज्यादा काम करवाया जाता है। उसी के साथ आपके पास एक फ्लोर बेस्ड पजल थी, वो भी आपके पास 10 फ्लोर की पजल थी। तो ये दो पजल थोड़ा सा फंसाने वाली हमें देखने को मिली थी, बट अगेन स्ट्रैटेजी अगर आप सेम रखोगे, मिसलेनियस पहले करने के बाद पजल को बाद में पिक करोगे, तो पजल में अगर फंस भी रहे हो तो ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, आप मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स स्कोर कर चुके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले यहाँ पर पेयर फॉर्मेशन सिलोगिज्म पिक कर लिया, इनइक्वालिटी पिक कर लिया, है ना। देन कोडिंग डिकोडिंग आपने पिक किया है, मिसलेनियस आपका एक कोई वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होगा, देन मीनिंगफुल वर्ड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑड वन आउट और वोवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड आपका एक क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें अभी तक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखने को नहीं मिला है ना। जबकि आपको सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग और डायरेक्शन यहां तक कॉमन दिखा है, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये आपकी एक आसान पजल हो गई, ये एक आसान पजल हो गई। और यहां पर अगर आप देखो तो पजल का काउंट है 4 और शिफ्ट 1 में पजल कितनी थी, 5। तो ये आपका वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं पजल आपके पास 5 आए, 4 भी आ सकती हैं, है ना। आगे अगर हम शिफ्ट 3 की बात करें,
तो शिफ्ट 3 में आप देख सकते हो लीनियर अरेंजमेंट के आपके 5 सवाल हैं। फिर सर्कुलर आपका आ गया इनसाइड आउटसाइड, ये आपको फंसाएगा। वैसे डुएबल होता है बट कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। उसके बाद जो आपका वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये आपको फंसाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं डेजिग्नेशन प्लस वेरिएबल, ये आपको एंड में करने। सबसे आखिरी सवाल आपका ये होना चाहिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन निकल के आता है तो, है ना। फिर यहां पर आपके पास 5 नंबर का अनसर्टेन है और 5 नंबर का आपके पास फिर मंथ एंड डेट बेस्ड पजल है। तो यहां अगेन आप देख सकते हो कुल मिला के 5 पजल हमें देखने को मिल गए और 25 मार्क्स आपके पजल के ही हो गए। रिमेनिंग आपके मार्क्स हो गए मिसलेनियस के। यहां आप देख सकते हो सिलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, पजल के मार्क्स यहाँ पर बढ़ गए हैं तो इन आपके जो मिसलेनियस का मार्क्स है वो थोड़ा कम कर दिए जाएंगे। तो इनइक्वालिटी आपकी यहाँ से गायब हो चुकी है, सिर्फ सिलोगिज्म है। उसके बाद आपके पास वॉवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड एक क्वेश्चन है, मीनिंगफुल वर्ड का एक सवाल है और आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। डायरेक्शन डिस्टेंस आपका कंपैरेटिवली आसान पड़ता है, तो यहां आप देख सकते हो मिसलेनियस पार्ट आपका आसान है। बहुत जल्दी से आपको इस पार्ट को निपटाना है, कम से कम 8 मिनट में। तो आप फिर मैक्सिमम टाइम जो है आपका पजल्स के ऊपर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, हमारे पास जो फोर्थ शिफ्ट थी 5 अगस्त की, लीनियर अरेंजमेंट के 5 सवाल हैं, मंथ एंड डेट बेस्ड 5 सवाल हैं, बॉक्स बेस्ड 5 सवाल हैं, फिर आपके पास मंथ बेस्ड विद वेरिएबल। अगेन आपने देखा एक और वेरिएबल वाला क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है भाई, माइंडसेट ये बनाकर जाना है कि एक ना एक वेरिएबल वाला सवाल तो आना ही है, और वो सवाल चाहे कितना भी आसान दिख रहा हो, चाहे कितना भी डुएबल दिख रहा हो, उसको सबसे आखिरी में करना है जब आपके रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और जैसे कई स्टूडेंट होते हैं सर मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो भले ही आप उसको स्किप कर दो बट एंड में जब टाइम बचे तो उसको कर जरूर लेना। कई बार ऐसा होता है हम कई क्वेश्चंस को बस कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए तो स्किप कर देते हैं, बट आप असल में वो क्वेश्चन आपका आसान होता है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आपके पास मीनिंगफुल वर्ड था, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी दोनों प्रेजेंट है। देन ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग है ना। कोडिंग का आप क्वेश्चन देख लेते हो, रिपीटेटिवली यहाँ पर आया तो कोडिंग से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बट देखो ऐसा जरूरी भी नहीं कि एज इट इज यही पैटर्न रिपीट हो जाए, है ना। अब मान लो यहाँ पर सिलॉग इनइक्वालिटी दिख रहा है, आरआरबी ने कहा नहीं यार इस बार तो हम अल्फा न्यूमेरिक देंगे, है ना। तो अल्फा न्यूमेरिक आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर बात है ना। उसके बाद आपका डिजिट बेस, ऑड वन आउट, ये सारे सवाल हो गए टोटल 40। यहां पर आपकी पजल की संख्या कितनी हो गई, 4, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो आपका सेकेंड डे था, मतलब 6 अगस्त था, उसके भी अगर शिफ्ट 1 की हम बात करें तो आपके पास देखो भाई, एक तो सर्कुलर आ गया, इनसाइड आउटसाइड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। उसी के साथ आपके पास बॉक्स बेस आ गया, वेरिएबल वाला एक और सवाल। तो ये दो सवाल आपको फंसाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे, तो इन सवालों को रखना है एंड के लिए, है ना। उसी के साथ मंथ बेस है, आसानी से आप कर सकते डेजिग्नेशन, और आपके पास अनसर्टेन का भी क्वेश्चन आ गया। तो अगेन आप देख सकते हैं इस शिफ्ट में आपके पास 5 पजल निकल कर आ चुकी है ना। उसी के बाद डायरेक्शन है, सिलॉगिज्म। तो देखो डायरेक्शन, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, और आपके पास ब्लड रिलेशन भी है। ध्यान रखना भाई, हमें क्या लगता है ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे से की है, बट लास्ट ईयर हमने देखा कई सारे एग्जाम्स की कई सारी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया है। तो ब्लड रिलेशन का सवाल जब आप सॉल्व करें तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना, गलती उसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका वर्ड फॉर्मेशन आया था, पेयर फॉर्मेशन आया था, और ऑड वन आउट निकल के आया था, है ना। तो अगर पिछले साल की बात करें, और हम ऐसा देखते भी हैं कि पैटर्न जो है आपका रिपीट होता है साल दर साल, तो दिमाग में देखो एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपकी शिफ्ट में 5 पजल आ सकती हैं, है ना। और 5 पजल अपने आप में 25 मार्क्स का वेटेज रखेंगी, है ना। 25 से आपका 22 भी हो सकता है या 23 भी हो सकता है, अगर एक आध पजल आपकी 3 मार्क्स की आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था कि अनसर्टेन वाली पजल एक दी हुई है जो कि आपको 3 मार्क्स की दी है। ऐसी आपकी कई बार कंपैरिजन और रैंकिंग वाली पजल आती है, वो भी 3 मार्क्स की आ जाती है। तो आपका मिनिमम जो है 23 और मैक्सिमम आपका 25 मार्क्स की पजल आ सकती है ना। उसी के साथ रिमेनिंग आपका 15 मार्क्स का मिसलेनियस आएगा। अब कैसे एग्जाम को लेकर चलना है, 25 मिनट का टाइम है फिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका डेडिकेटेड होना चाहिए पजल्स के लिए, क्योंकि मेजर मार्क्स तो वहीं से आएंगे ना। तो मेरा आपसे ये कहना है मैक्सिमम 8 मिनट आप लो और 8 मिनट में
पूरा का पूरा मिसलेनियस आपको सॉल्व कर देना है ना। 8 मिनट आप टाइम लेकर चलो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको 10 मिनट कर दोगे तो रिमेनिंग 15 मिनट बचेंगे, और 15 मिनट में 5 पजल करने का मतलब हर एक पजल पे 3 मिनट। कोई पजल ऐसी होगी जो जल्दी हो भी जाएगी, कोई पजल अगर ऐसी हो जो टाइम लेगी तो आप पूरे पजल नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जितनी जल्दी आप मिसलेनियस को उड़ा दोगे उतना ज्यादा टाइम आपको पजल के लिए मिलने वाला है। ओके। और बाकी देखो भाई, एग्जाम कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है, ये हमें 3 तारीख को ही पता लगेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ये तो प्रीवियस ईयर का डेटा, ताकि एक माइंडसेट थोड़ा तैयार हो जाए, क्योंकि अभी तक हम माइंडसेट में क्या रहते हैं, आरआरबी है, बाकी एग्जाम से आसान होता है, बट उतना भी आसान नहीं हो जितना आप समझ रहे हो, है ना। एक आध क्वेश्चन आपको फंसाने वाला आएगा, क्योंकि पीओ का एग्जाम है, तो थोड़ा सा माइंडसेट बनाकर चलो, रेडी रहो। 5 पजल भी आ सकती हैं, और उस हिसाब से आपको स्टार्टिंग से टाइम मैनेज करके चलना है, ताकि आप बढ़िया अटेम्प्ट निकाल पाओ। 35-40 के बीच में आपका अगर अटेम्प्ट होगा तो बहुत ही अच्छे से आप जो है एग्जाम क्लियर कर लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी हिली हुई है ना, और टाइम तो मैथ्स का ऑलरेडी कम हो ही चुका है, तो मैथ्स में अगर आप नोटिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट में कि आपका निरंतर अटेम्प्ट्स उतने ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, तो पूरा का पूरा दारोमदार रीजनिंग के ऊपर ही है, और रीजनिंग में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट निकालने, ताकि आपका ओवरऑल स्कोर इतना हो जाए कि आप कट ऑफ को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लें। ओके। तो आई होप आप सभी लोग एग्जाम को लेकर एक्साइटेड हैं। आप सभी को टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ाई की है, और उतनी ही शानदार तरीके से हमें एग्जाम देकर आना है, और इस बार आरआरबी पीओ प्री को क्लियर करना है, उसके बाद मेंस को भी क्लियर करना है, और इस साल डेफिनेटली जॉब हमें लेकर दिखानी है। ओके। तो जो भी आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, उन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड टेक्स्ट बुक विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। उसी के साथ अगर बात करें, डेली बेसिस पर यूट्यूब के आपके फाइनल मॉक्स मैंने स्टार्ट कर दिए। इसी चैनल पर आपको सुबह 11 बजे 5 दिन 5 मॉक सीरीज चल रही। कल आपका मॉक नंबर 3 होगा, तो आप डेफिनेटली इस सेशन को ज्वाइन किया कीजिए। 2 मॉक आप दे ही रहे हैं, एक शिफ्ट के टाइम पर, एक दिन में कभी भी। तीसरा मौका आपका ये हो जाता है, और बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना। उसी के साथ स्पीड की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो शाम को 4 बजे टेक्स्ट बुक की ऐप पर रीजनिंग रैपिड फायर शो, हमारा एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग पोल और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारी स्पीड डेली बेसिस पर इंक्रीज हो पाए, है ना। और आप सभी जानते हैं अपकमिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो अगर आप सारे के सारे एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो भैया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक को सब्सक्राइब कर, जो कि आपको सिलेक्शन का चिराग सेल में 9 महीने के लिए मिल रहा है मात्र 1216 रुपए में। अब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक सबसे बेस्ट क्यों है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे पेड बैचेस मिल जाते हैं, कंप्लीट आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वीकली और मंथली आपको करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते हैं, इंटरव्यू सेशंस आपके लिए करवाए जाते हैं, और मेंटरशिप सेशन आपको मिलते हैं, जिसमें आप हर एक वीक अपने फैकल्टीज के साथ वीडियो कॉल पर जुड़कर अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, है ना। कैसे पहुंचोगे सुपर पैक पर भाई, बहुत ही आसान तरीका, आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाना है। ओके। यहां से आपको क्लिक करना है सुपर कोचिंग पर, सुपर कोचिंग पर जाकर आपको जाना है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर। यहां पर सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा सुपर पैक, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके पेड बैच आप देख सकते हैं, आईबीपीएस पीओ का बैच ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड है ना। आपका आरआरबी जो क्लर्क और पीओ का मेंस है, उसका बैच यहाँ पर लिस्टेड है, और जो भी आपके बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, वो सारे के सारे बैचेस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, और भी जितने आपके बैंकिंग के इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। उसी के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए 5000 से ज्यादा सवाल भी मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफर चल रहा है, बेस्ट पैक है। परचेस करने का तरीका क्या है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, और कूपन कोड आपको अप्लाई करना है विधु, VIDHU। जैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई, अगर आप सिलेक्शन करें, 9 महीने के लिए आपको 900 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। 18 मंथ्स के लिए आपको 1300 का पड़ रहा है, और फिर आपके पास एक और अलग से ऑप्शन 27, है ना, जो आपके पास ये कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो, अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, जैसा आपका मन हो वैसा आप पैक परचेज कर सकते हैं, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई भी डाउट आपके मन में, तो जरूर कॉमेंट में पोस्ट करना, है ना। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, और आपके मन में विश्वास आ चुका है कि भैया इस साल हम एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो एक कमेंट जरूर कर देना, यस आई कैन, ठीक है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, तो कमेंट कर देना यस आई कैन।
ऑलराइट, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।